नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई अपन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो अपना टॉपिक है। 4 क्लास अपन ने कर ली, 5वीं क्लास आज चालू है। प्रिंसिपल ऑफ सीएलटी, प्रिंसिपल ऑफ सीएलटी अपन ने पढ़ा कल की क्लास में। भाई सीएलटी के सिद्धांत क्या क्या हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी संवाद प्रणाली के क्या क्या सिद्धांत हैं। लेकिन आज बात करते हैं भाई थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मोरो। मोरो एक महान शिक्षाविद हुए, महान शिक्षाविद लिंग्विस्टिक हुए। प्रिंसिपल्स ऑफ मोरो 3 प्रिंसिपल दिए इन्होंने। 3 प्रिंसिपल दिए, कौन कौन से 3 प्रिंसिपल दिए भाई? 3 प्रिंसिपल दिए इन्होंने। इंफॉर्मेशन गैप, समझने वाली बात है। कौन कौन से दिए? इंफॉर्मेशन गैप, चॉइस। इन्होंने दिया भाई इंफॉर्मेशन गैप, चॉइस और फीडबैक। सूचना का अभाव, हिंदी में बोले तो सूचना का अभाव। चॉइस को बोले तो विकल्प, और फीडबैक का प्रतिपुष्टि। 3 सिद्धांत दिए भाई। इंफॉर्मेशन सूचना का अभाव का सिद्धांत, इंफॉर्मेशन गैप, चॉइस विकल्प का सिद्धांत और फीडबैक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए भाई। अब चर्चा करते हैं अपने इंफॉर्मेशन गैप के बारे में। इंफॉर्मेशन गैप के बारे में मोरो ने कहा कि विद्यार्थियों में इंफॉर्मेशन गैप होना जरूरी है। अध्यापक द्वारा उनको पूरी बात नहीं बतानी चाहिए। जैसे कि अध्यापक ने दिया यूज ऑफ मोबाइल फोन पे आप 50 लाइन्स लिखिए या बोलिए, तो अध्यापक द्वारा क्या हुआ, मोबाइल फोन के यूज और थोड़ी बहुत बातें बता दी गई, फिर उनमें सूचना का अभाव रखा गया, इंफॉर्मेशन गैप रखा गया। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, खुद के विवेक और बुद्धि से क्या करते हैं, खुद के विवेक और बुद्धि से वो उसको पूरा करते हैं और बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन यूजेस ऑफ मोबाइल्स के बारे में बात करते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन गैप होना जरूरी है। ऐसा मोरो ने बोला कि किसी भी बात को बताने के लिए थोड़ा बहुत उनको रुचि को जागृत करने के लिए, उनके विवेक को जागृत करने के लिए उनमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैप रखना जरूरी है। चॉइस विकल्प का उनको सिद्धांत दिया भाई। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को चॉइस देनी चाहिए, भाई ये चीज आप ऐसे बोलिए, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो, इसको ऐसे इस प्रकार से बोल सकते हो, इस प्रकार से। जैसे कि उन्होंने यूसेज ऑफ मोबाइल फोन पर जैसे 5 विद्यार्थी हैं, तो किसी ने अलग बोला, किसी ने अलग बोला, तो चॉइस, अलग अलग चॉइस देना जरूरी है। फिर फीडबैक, फिर अध्यापक द्वारा उस चीज पर फीडबैक देना जरूरी है। भाई आपने बढ़िया बोला, टीचर द्वारा स्टूडेंट को कहना चाहिए, भाई फीडबैक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत देना चाहिए, आपकी यहाँ थोड़ी गलती थी, आप इसमें बढ़िया बोले थे, लेकिन यूजेज ऑफ मोबाइल्स में आपने इस जगह गलती की। तो इस प्रकार से फीडबैक का, प्रतिपुष्टि का, विकल्प का और सूचना का अभाव, प्रिंसिपल ऑफ मोरो। 3 प्रिंसिपल्स ये थे मोरो के, 3 प्रिंसिपल दिए मोरो ने, ये 3 प्रिंसिपल थे। अब बात करते हैं भाई 3 प्रिंसिपल के हम बात कर लिए। अब मेजर प्रोपोनेंट्स की बात करते हैं। मेजर प्रोपोनेंट्स की अपन बात करते हैं, समर्थक की बात करते हैं। प्रोपोनेंट्स समर्थक ऑफ सीएलटी, समझने वाली बात है। मेजर प्रोपोनेंट्स समर्थक ऑफ सीएलटी, समर्थक ऑफ सीएलटी की बात करते हैं भाई। समर्थक ऑफ सीएलटी की अपन बात करते हैं, समर्थक ऑफ सीएलटी, मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ सीएलटी की बात करते हैं। किन किन ने सीएलटी को समर्थन दिया, किन किन की विचारधारा सीएलटी पर आकर मिलती थी, तो इस चीज के बारे में बात करते हैं भाई। कौन कौन थे? अपन डेल हाइम्स के बारे में पढ़ा अपन ने, डेल हाइम्स के बारे में अपन ने पढ़ा। डेल हाइम्स के बारे में अपन ने पढ़ा। डेल हाइम्स हो गए, और फिर कौन हो गए अपने? एच.जी. विल्सन हो गए। एच.जी. विल्किंस, अपने विल्किंस हो गए।
विल्किंस, जूप हो गए, जूप, यार्डन, सेंड्रा जे शेविगन और प्रोफेसर एन एस प्रभु, ये भारत के थे भाई। प्रोफेसर एन एस प्रभु हो गए, डेलहाइम्स हो गए, एजिविटसन हो गए, विल्किंस, जूप, यार्डन, सेंड्रा जे शेविगन भाई, ये सभी मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, समर्थक हैं सीएलटी के। मेजर प्रोपोनेंट्स हैं ये सभी भाई, समझने वाली बात है। मेजर प्रोपोनेंट्स हैं ये सभी, समर्थक हैं। कौन किसने समर्थन दिया? डेलहाइम्स ने, एजिविटसन ने, विल्किंस ने। मतलब सीएलटी के बारे में इनकी बातें जो कही गई वो सीएलटी के समर्थन में कही गई, वो थे डेलहाइम्स, एजिविटसन, विल्किंस, जूप, यार्डन, सेंड्रा जे शेविगन और प्रोफेसर एन एस प्रभु भाई, यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। टेक्निक्स इन सीएलटी की बात करते हैं, टेक्निक्स यूज्ड इन सीएलटी की बात करते हैं अपन। इंफॉर्मेशन गैप था, चॉइस, फीडबैक, इसको किस प्रकार से, कौन सी टेक्निक द्वारा इनको लागू किया जाए, यूज्ड इन सीएलटी, इंफॉर्मेशन गैप्स, इनको किस प्रकार से लागू किया जाए भाई। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज में आती हैं सीएलटी को लागू करवाने के लिए भाई। बालक भाषा को बोलना सीखे, बोलने सीखने के लिए कौन कौन सी अपन टेक्निक्स यूज में लेंगे, अध्यापक टेक्निक यूज में लेगा। उन टेक्निक यूज्ड इन सीएलटी के बारे में बात करते हैं। माइंड एंगेजिंग भाई, माइंड एंगेजिंग टास्क, ऐसे टास्क अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को देने चाहिए जिसमें विद्यार्थी माइंड एंगेजिंग कार्य करें, जिसमें विद्यार्थियों का दिमाग वहां पे लगा रहे, दिमाग एंगेज रहे। ऐसे इंफॉर्मेशन गैप्स के इस प्रकार से कार्य दें जिसमें क्या होता है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की जो माइंड है वो एंगेज रहे, कार्य करते रहें। जैसे कि यूज ऑफ मोबाइल फोन्स दे दिया तो वो क्या करेंगे, विद्यार्थी सेंटेंस बनाएंगे फिर लिखेंगे। इस प्रकार से किसी भी ऐसा कार्य देना, अध्यापक द्वारा ऐसा कार्य देना जिससे माइंड एंगेजिंग टास्क, ऐसा टास्क देना जिससे कि माइंड एंगेज रहे भाई, समझने वाली बात है। दूसरा रोल प्ले, विद्यार्थियों को रोल प्ले करने के लिए कहा जाए, किसी का भी आप रोल प्ले कीजिए, लेकिन आप इंग्लिश भाषा सिखा रहे हो तो इंग्लिश भाषा में कीजिए। तो रोल प्ले करने से क्या होगा, कि कम्युनिकेट कर पाएंगे विद्यार्थी, कम्युनिकेट करेंगे, आपस में बातचीत की भाषा बनेगी, संवाद करेंगे। रोल प्ले करेंगे तो आपस में संवाद की भाषा बनेगी, तो सीएलटी यूज आएगी भाई सीएलटी। तो रोल प्ले हो गया अपना। रिट्राइविंग, अब इसमें देखना भाई, रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर। अब इस प्रकार से देखो, टेक्निक यूज्ड इन सीएलटी है, अध्यापक द्वारा दे दिया गया यूज्ड सीएलटी टेक्निक्स इन, मतलब ये टेक्स्ट को तोड़कर अलग अलग करके दे दिया अध्यापक द्वारा। अध्यापक अब बोले भाई यू रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर, अब आप इसको वापस से इसको सही कीजिए। तो विद्यार्थी खुद का दिमाग लगाते हुए क्या करेगा, लिखेगा भाई, टेक्निक्स को पहले लिखेगा, टेक्निक्स, फिर यूज्ड लिखेगा, फिर इन लिखेगा और फिर सीएलटी। तो क्या करेगा, उसको वाक्य को विद्यार्थी वापस बनाएगा तो वो बनेगा टेक्निक यूज्ड इन सीएलटी। तो इसे ही रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। ऐसे टेक्स्ट देना जो उथल पुथल हो, अलग अलग हो, उनको विद्यार्थी द्वारा एक मैनर में लिखा जाए, एक मैनर में जिसका अर्थ निकलता हो, उसे अपन रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर बोलेंगे भाई, रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। अब चलते हैं भाई ग्रुप और पेयर वर्क पे। ग्रुप और पेयर वर्क पे
ग्रुप और पेयर वर्क, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को ग्रुप्स में, हमने पहले पढ़ा था भाई 4-5 का ग्रुप बांट दिया गया अध्यापक द्वारा, तो ग्रुप्स में बंटवा कर कार्य करवाना इसका मेन सीएलटी का मेन है, क्योंकि आपस में ग्रुप में अगर विभाजित करके कार्य करवाएंगे तो वो आपस में 2 ग्रुप है 3 ग्रुप है तो वो आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, इससे क्या होगा, इससे लैंग्वेज कम्युनिकेट होगी, लैंग्वेज कम्युनिकेट होगी, इससे संवाद प्रणाली विस्तृत होगी। तो ये ग्रुप और पेयर वर्क भी टेक्निक्स में आता है, यूज्ड इन सीएलटी की टेक्निक्स में आता है भाई। ऑथेंटिक मटेरियल हमने पढ़ा था पहले पिछली क्लास में, ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल का प्रयोग करवा के भी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को टेक्निक्स यूज्ड इन सीएलटी करवाया जा सकता है, सीएलटी को सिखाया जा सकता है, सीएलटी को सिखाया जा सकता है। और लैंग्वेज गेम्स करवा के भी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को, ये थे भाई हमारे माइंड एंगेजिंग टास्क, रोल प्ले, रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर, ग्रुप और पेयर वर्क, ऑथेंटिक मटेरियल और लैंग्वेज गेम्स। इस प्रकार से कई टेक्निक्स हैं जो सीएलटी सिखाने के लिए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को टेक्निक्स सिखाने के लिए अध्यापक द्वारा ली जाने वाली टेक्निक्स थी ये भाई। माइंड एंगेजिंग टास्क, रोल प्ले, रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर, ग्रुप और पेयर वर्क, ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड लैंग्वेज गेम्स। भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक आगे चलते हैं। आज के लिए भाई इतना ही काफी है, आगे कल के वीडियो में देखेंगे। अब एक दो वीडियो और हैं, फिर इस चैप्टर को अपन समाप्त कर देंगे। तो भाई अपना जो कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश है, ये बहुत ही अपन विस्तृत रूप से करवा रहे हैं, एक एक पॉइंट को उठा के करवा रहे हैं। तो आप नोट्स बनाते जाइए, भाइयों में वीडियो शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।